जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। देश भर में बीजेपी आज स्थापना दिवस मनाने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें 6 से 13 अप्रैल तक कार्यक्रम होंगे। 6 अप्रैल 1980 ही वो दिन था जब बीजेपी की स्थापना हुई थी। आज बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मनाएगी। स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम हफ्ते भर चलने वाला है। इसके लिए पार्टी ने हर राज्य में जबरदस्त तैयारी की है। 6 अप्रैल को पार्टी पदाधिकारी कार्यालय की सजावट कर कार्यालय और अपने घरों पर बीजेपी का ध्वजारोहण करेंगे। 7 अप्रैल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 8 और 9 अप्रैल को विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय सदस्य सम्मेलन होंगे। वहीं 10 से 13 अप्रैल तक पार्टी गांव चलो अभियान चलाने वाली है। तो बीजेपी मुख्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के स्थापना दिवस की धूम है और बीजेपी मुख्यालय में भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो आप ऐसे समझिए कि 1 हफ्ते तक चलेगा। 6 से 13 अप्रैल तक ये कार्यक्रम होने हैं। और आज बीजेपी का ये स्थापना दिवस, जहां देश भर में बीजेपी ये मनाने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और आपको बता दें कि तरह तरह के कार्यक्रमों के साथ शुरुआत होगी, क्योंकि आज 45 साल हो गए हैं और ऐसे में ये मौका काफ़ी ख़ास है। और अगर आप बीजेपी को देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए, खास करके 2014 के बाद जिस तरह से सत्ता में वापसी हुई और उसके बाद कई राज्यों में सरकार, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है। 45 साल हुए हैं और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजन होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सप्ताह भर ये पूरे कार्यक्रम होंगे। आज सभी पार्टी कार्यालयों की सजावट होगी। इसके अलावा 7 अप्रैल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि दी जाएगी। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र पर भी पुष्पांजलि होगी। 8 और 9 अप्रैल को विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय सदस्य सम्मेलन होंगे। इसके अलावा 10 से 13 अप्रैल तक पार्टी गांव चलो अभियान चलाने वाली है। देखिए, 10 से 13 अप्रैल तक पार्टी गांव चलो अभियान चलाएगी। वहीं 1984 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को देखिए सिर्फ 2 सीटें मिली थी। आप ऐसे समझिए बीजेपी का ये पूरा जो इतिहास रहा है, और 2 सीटों से 303 तक का सफर तय करने में बीजेपी को 39 साल लगे। बीजेपी का ग्राफ लोकसभा में कैसे बढ़ा, इस पर आपको हम दिखा भी रहे हैं कि देखिए 1984 की बात करें तो 2 सीट, 1989 में 85 सीट, वहीं 1991 में जो चुनाव हुए उसमें 120 सीट, 1996 में ये बढ़ा और 161 सीट, 1998 में 181 सीट, 1999 में 182 सीट, वहीं 2004 में यह आंकड़ा जरूर कम हो गया था 138 सीट का। 2009 वो समय था जो सबसे ज़्यादा, एक समय में उत्थान के बाद फिर घट गई थी बीजेपी 116 सीट पर। लेकिन 2014 में जब वापसी हुई तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार 282 सीट के साथ मोदी सरकार ने बनाई। और वहीं 2019 में ये सारे रिकॉर्ड टूट गए जब 303 सीटों को लेकर सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी। और एक बार फिर तीसरी बार भी 2024 में आप देखिए 240 सीट जरूर मिली। बहुमत से आंकड़ा थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन साथियों के साथ सरकार बनाई और अभी भी सत्ता पर काबिज बीजेपी। तो बीजेपी के अब तक के अध्यक्ष की आप देख लीजिए, ये लिस्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद फिर जो कमान है वो मुरली मनोहर जोशी के पास गई। कुशाभाऊ ठाकरे इसके बाद आए, उसके बाद बंगारू लक्ष्मण, वहीं फिर जना कृष्ण मूर्ति, इसके अलावा वेंकैया नायडू के पास भी ये रहा। और राजनाथ सिंह ने भी बतौर अध्यक्ष जो है कमान संभाली थी। नितिन गडकरी उसके बाद आए। इसके अलावा अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने काफ़ी लंबे समय तक जो अध्यक्ष की भूमिका है वो निभाई। और फिर जेपी नड्डा काफ़ी सक्सेसफुल, आप समझिए कई राज्यों में सरकार बनी है जब से जेपी नड्डा अध्यक्ष बने। और अब एक बार फिर बदलाव की तैयारी, और कहा यह जा रहा है कि अप्रैल में ही नया बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बीजेपी को मिल सकता है। तो ये वो लिस्ट, ये वो नाम जो कि रहे हैं बीजेपी में अब तक के अध्यक्ष पदों पर। जिम्मेदारी काफ़ी अहम रही है और जिस तरीके से 2 से लेकर 303 तक का सफ़र जो है वो बीजेपी ने किस तरह तय किया है, ये भी अपने आप काफ़ी महत्वपूर्ण है।